Today we will discuss disk scheduling algorithms part 2. पार्ट 1 में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। So, in shortest seek time first disk scheduling algorithm, the request having shortest seek time are executed first. यहां पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उनमें से सबसे कम सीक टाइम किसका है। जिस भी रिक्वेस्ट का सबसे कम सीक टाइम होता है हम सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। सीक टाइम क्या होता है? रीड राइट हेड को अपने डिजायर ट्रैक तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। मींस रीड राइट हेड की जो करंट लोकेशन है, उसकी जो करंट पोजीशन है, वो जिस ट्रैक पर अभी करंट में है वहां से लेकर उसको अपने डिजायर ट्रैक तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। आप डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पार्ट 1 की वीडियो में इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए आप इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें। सो द सीक टाइम ऑफ एवरी रिक्वेस्ट इज कैलकुलेटेड इन एडवांस इन द क्यू एंड देन दे आर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेटेड सीक टाइम। तो जिसका भी सीक टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो क्यू में किसी भी नंबर पे उसका टर्न आना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एज अ रिजल्ट द रिक्वेस्ट नियर द डिस्क आर्म will get executed first. SSTF is certainly an improvement over first come first serve as it decreases the average response time and increases the throughput of the system. इस एल्गोरिदम में हमारे पास एक एडवांटेज होता है, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में रेस्पॉन्स टाइम जितना होता था हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम रेस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम को कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिसका भी सीक टाइम सबसे कम होता है हम उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमारा एवरेज रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा एंड इट ब्रेक्स द टाई इन द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर अ डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक्स ऑफ सिलेंडर्स 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 and 67. The SSTF scheduling algorithm is used and head is initially at cylinder number 53. तो यहां पे देखिए हमें गिवन है कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं 0 से लेके 199 तक, और हमारे हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है 53, और हमें कुछ रिक्वेस्ट सीक्वेंस गिवन है। तो चलिए इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम फॉर्म करना पड़ेगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने मार्क किया नंबर 0 से लेके 199 तक, जितने भी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर्स गिवन होते हैं हम सबसे पहले उनको मार्क कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ इजीली प्लॉट हो सके। देन हम चेक करते हैं कि हमारे हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इनिशियल पोजीशन दी गई है 53, हमने यहाँ मार्क कर लिया 53, यानी कि अब हमारे हेड की मूवमेंट जो स्टार्ट होगी वो 53 से होगी। और इस एल्गोरिदम को, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं SSTF के थ्रू। तो SSTF में हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है कि कौन सी रिक्वेस्ट का सीक टाइम, जो हमें रिक्वेस्ट दी गई है इनमें से सबसे कम सीक टाइम किसका है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा हेड 53 से स्टार्ट हो रहा है और 53 के सबसे नियर बाय इनमें से कौन सी रिक्वेस्ट आएगी।
आप चेक कर सकते हैं 98 है, 41 है, 14 है। तो इन सब का हम कंपेयर अगर करें तो इनमें से सबसे कम सीक टाइम 65 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में लगेगा। तो सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे इस रिक्वेस्ट को 65 को। तो हमने हेड को मूव कर दिया इस डायरेक्शन में और हम यहां 65 पर आ गए। तो अब हमारे हेड की जो करंट पोजीशन है वो 65 है। तो हम 65 पे दोबारा से चेक करते हैं कि अब 65 के नियर बाय कौन सी रिक्वेस्ट है जिसको हमें सबसे पहले प्रोसेस करना है। तो 65 के नियर बाय 67 आता है, इसलिए हमने नेक्स्ट उसी सेम डायरेक्शन में इसको हेड को मूव कर दिया 67 लोकेशन पे। अब हम चेक करते हैं 67 के नियर बाय क्या वैल्यू आएगी। यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फाइंड आउट करते हैं, ना कि शॉर्टेस्ट वैल्यू। अगर हम शॉर्टेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते तो शॉर्टेस्ट वैल्यू यहां पे आती 14, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट सीक टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 67 के नियर बाय कौन सी रिक्वेस्ट ऐसी है जिसको हमें सबसे पहले प्रोसेस करना है। तो वो रिक्वेस्ट हमारी निकल के आती है 41। तो अब हम 67 से हेड को मूव करेंगे 41 पर। अब हमारे हेड की करंट पोजीशन हो गई 41, देन यहां से 14 नियर बाय है, 14 से देन 98 नियर बाय है, देन 122, देन 124 एंड लास्ट 183। तो इस तरह से हम ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब हमें यहां पे निकालना है फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट, कि ये टोटल हेड मूवमेंट हमारी कितनी हुई है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस बिटवीन 53 एंड 65। आप देख सकते हैं 65 माइनस 53, देन इसमें ऐड कर देंगे हम 67 माइनस 65, देन ऐड करेंगे 67 माइनस 41, देन 41 माइनस 14। इस तरह से हम अपनी इस इक्वेशन को कंप्लीट फॉर्म कर लेंगे और हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद वो आएगा 236। अब हमारे पास एक और तरीका होता है इस टोटल हेड मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। आप देख सकते हैं एक शॉर्टेस्ट वे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके हेड की स्टार्टिंग पोजीशन थी 53। तो आप एक सिंगल डायरेक्शन में आपने जितना भी मूव किया है उसमें सबसे लास्ट वाले पे आप फोकस करिए। यानी कि आप यहाँ 67 पे आए हैं तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए 53, 67 माइनस 53। देन आप इसको इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप 14 तक गए हैं तो इसमें ऐड ऑन कर दीजिए 67 माइनस 14। अब आप यहां से गए हैं 183 तक, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए 183 माइनस 14। तो जब आप इन तीनों को सोल्व करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट 236 ही आएगा। चलिए इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। Consider a disk system with 100 cylinders. The request to access the cylinders occurs in a sequence. हमें एक sequence given है. Assuming that the head is currently at cylinder 50. What is the time taken to satisfy all the requests if it take 1 millisecond to move from one cylinder to adjacent one and shortest सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी इज यूज्ड। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें एसएसटीएफ एल्गोरिदम को यूज करते हुए एक सीक्वेंस गिवन है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सिलेंडर दिए हुए हैं 100 और हमारे हेड की जो इनिशियल पोजीशन है वो गिवन है 50। तो चलिए इसके लिए भी एक ग्राफ प्लॉट करना होगा हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर जो हैं वो 100 थे, तो हमने ग्राफ में सबसे पहले मार्क किया 0 से 99 तक। हमारे हेड की जो करंट पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन है वो है 50। अब हम 50 के नियर बाय ये जो हमें रिक्वेस्ट सीक्वेंस गिवन है यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 50 के नियर बाय क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 के नियर बाय 34 आएगा, देन 34 के नियर बाय क्या आएगा 20, 20 के नियर बाय 18, देन 15, देन 10, 7, 6, 4 एंड 2। अब 2 के नियर बाय है 73,
तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा और इस ग्राफ के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले अपने हेड की मूवमेंट। तो हेड की मूवमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपकी इनिशियल पोजीशन थी 50 और नेक्स्ट मूव किया हेड ने 34 पर, तो 50 माइनस 34, देन 34 माइनस 20, देन 20 माइनस 19। इस तरह से आप इस डिफरेंस को ऐड करते हुए चले जाएंगे और ऐड करते करते आपको फाइनल जब आप इस कैलकुलेशंस को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 119। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास एक और तरीका होता है इसको सोल्व करने के लिए। अगर हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन या इतनी लंबी इक्वेशन नहीं क्रिएट करनी है तो हम इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए आपके हेड की इनिशियल पोजीशन है 50 और आपने मूव किया है 2 तक, तो आप इसे कर दीजिए 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। अब आपके हेड की जो करंट पोजीशन है वो है यहाँ पे 2 और आपने मूव किया है यहाँ पे 73 तक, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 73 माइनस 2 यानी कि 71, और 71 और 48 को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 119। नाउ टाइम टेकन फॉर वन हेड मूवमेंट इज 1 millisecond. So time taken for 119 हेड मूवमेंट इज इक्वल टू, जब आपको एक हेड मूवमेंट में 1 मिलीसेकंड का टाइम लगता है और आपकी टोटल हेड मूवमेंट निकल के आई है 119, तो 119 मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा? 119 इंटू 1 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 119 मिलीसेकंड। होप आपको ये एल्गो इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो आप देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसएसटीएफ एल्गोरिदम इज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीजेस। इस एल्गोरिदम के थ्रू जब हम एवरेज रेस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को एक साथ ही प्रोसेस करने के एफर्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जिसका सीक टाइम सबसे कम होता है, भले ही उसकी रिक्वेस्ट लेट आ रही हो, वो क्यू में लेट नंबर पे हो, हम उसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारा एवरेज रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो जाता है, सिस्टम की थ्रूपुट इंक्रीज हो जाती है एंड इट रिड्यूस द टोटल सीक टाइम एज कंपेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के थ्रू भी क्वेश्चन सोल्व किए थे, यहाँ पे हम जिसका सीक टाइम सबसे कम होता है तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। उसको एग्जीक्यूट कराने से क्या होता है, जो हमारे टोटल हेड्स के मूवमेंट हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और सिस्टम की हमारे थ्रूपुट उससे इंक्रीज हो जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है ओवरहेड टू कैलकुलेट सीक टाइम इन एडवांस। सीक टाइम को हमें हर बार पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। हेड की करंट पोजीशन के साथ हर एक रिक्वेस्ट को कंपेयर करके हमें देखना पड़ता है कि कौन सी रिक्वेस्ट नियर बाय है, सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट करें। तो ये एक हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि पहले सीक टाइम कैलकुलेट करें फिर ग्राफ प्लॉट करें, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। एंड वन मोर डिसएडवांटेज इज स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है जिसको हमें लेट प्रोसेस करना है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है पहले, बट क्योंकि हम यहाँ पे सीक टाइम कैलकुलेट करते हैं और जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम होता है उसे पहले कैलकुलेट करवाते हैं, पहले एग्जीक्यूट कराते हैं, इसलिए उस रिक्वेस्ट को भी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रीवियस एग्जांपल में आपको बता देता हूं, आप यहां देख सकते हैं हमारे हेड की जो इनिशियल पोजीशन थी वो थी 50। अब आप यहां देख सकते हैं जो हमारे पास रिक्वेस्ट ऑर्डर है वो है 4, 34, 10, 7। इस सीक्वेंस में हमें रिक्वेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने पहले किसको एग्जीक्यूट कराया? 34 को। 34 इसमें लाई करता है यहाँ पे, हमने पहले 34 को एग्जीक्यूट कराया, देन हमने एग्जीक्यूट कराया 20 को। 20 सबसे लास्ट में है। तो इस प्रोसेस को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, सबसे स्टार्टिंग में जो रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास 4, उसको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ गया या फिर बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टारवेशन, जिसमें हम रिक्वेस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस नहीं करते हैं,
हम किसी और फॉर्मूले पे बेस्ड एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, जो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं सीक टाइम कैलकुलेट हो रहा था, तो हम फोकस करते हैं सीक टाइम पे। तो यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो रिक्वेस्ट पहले आई है उसको हो सकता है काफी लंबे समय तक वेट करना पड़ जाए। वही हमने यहाँ डिस्कस किया है। होप आपको ये एल्गोरिदम क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।